बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 8th क्लास डोमेन 1 एक्सरसाइज 1.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। हम जी डोमेन 1 नंबर एंड ऑपरेशंस सब डोमेन पार्ट 1 रियल नंबर्स कर रहे थे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आज करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मुश्किल भी लगता है बच्चों को, इसलिए मैंने 1 बाई 1 तमाम पार्ट्स करवाए हैं। जिन बच्चों ने प्रीवियस तमाम लेक्चर लेने हों, तमाम के लिंक्स इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाकर बआसानी ले सकते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या चीज़ है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें जी, आपको नंबर्स दिए जाएंगे 15, -21, -36 अप टू सो ऑन, और आपने इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी होगी। हम डिफ़ाइन कर लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू को। द एब्सोल्यूट वैल्यू आपके सामने देखें जी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर। द एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो, यहाँ पर हमें जो है ना जनरल फॉर्म एक्स दी गई है। रिप्रेजेंट, हम किसी भी नंबर के एब्सोल्यूट वैल्यू को मॉड के साथ, यानी कि वर्टिकल 2 लाइन के दरमियान लिखकर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इज़ द नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि हमें जो भी वैल्यू दी जाएगी उसकी हमने नॉन नेगेटिव वैल्यू लेनी होगी। अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वही नंबर होगी। अगर वो नंबर नेगेटिव है तो हमने उसे नॉन नेगेटिव, मतलब उसे पॉजिटिव करना है। कैसे? मॉड लगाकर। अब फॉर एग्जांपल द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 इज़ 4। 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 है। जैसे कि ये देखें, स्टेप नंबर फर्स्ट में लिया गया। अब 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 है। ठीक है जी, ये चीज़। अब एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4, और -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 4 है। इन दोनों में नंबर आपके पास रियल नंबर जो है वो पॉजिटिव हो तब भी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव में होगी। अगर वो नंबर नेगेटिव हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर -4 लिया गया है, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी हमारे पास पॉजिटिव होगी। ये जो मॉड है, इससे बाहर जब वैल्यू निकलती है तो वो पॉजिटिव होकर निकलती है, उससे पहले चाहे वो वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। आइए हम करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी, आपके सामने पार्ट 1 15। आप इसकी 15 के हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। हम जानते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 15 इज़ 15। 15 की एब्सोल्यूट वैल्यू 15 होती है। हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 15 को आप लिखेंगे मॉड के अंदर और इसका आंसर आपके पास 15 ही आएगा। 15 की एब्सोल्यूट वैल्यू 15 है, ये इसका सोल्यूशन है। अब नेक्स्ट देखें जी, -21। अब यहाँ पर लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -21 इज़ 21। -21 की एब्सोल्यूट वैल्यू 21 है। अब कैसे जी? -21 इसे आप मॉड में लिखेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? 21। अब -21 की एब्सोल्यूट वैल्यू 21 है। ठीक है जी। अगर आप इस स्टेटमेंट लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, अगर ना लिखें तो सोल्यूशन के बाद आप इसे मॉड में लिखें और मॉड से बाहर पॉजिटिव के साथ निकालें। इसके बाद पार्ट 3 देखेंगे, आप ऐसे ही स्टेटमेंट लिख लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -36 इज़ 36। अब उसके बाद आप इसे मॉड में लिखेंगे -36, तो इसका आंसर आपके पास 36 प्लस में आएगा। अगेन नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4 -9 इसका क्वेश्चन है जी। आप इसमें आप सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9 इज़ 9, इसे भी आप मॉड में लिखेंगे और इसका आंसर हमारे पास +9 आएगा। अब -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू 9 है। नेक्स्ट देखें जी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -100 इज़ 100, तो -100 को आप पहले लिखेंगे मॉड में, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास 100 आएगी। नेक्स्ट देखें जी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 88 इज़ 88,
तो इसे आप पहले लिखेंगे मॉड में, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास 88 आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ ईच। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 में एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करना है। एब्सोल्यूट डिफरेंस को हम डिफाइन कर लेते हैं। देखें जी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर मे बी थॉट ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्राम ज़ीरो, ठीक है जी, अलॉन्ग रियल नंबर लाइन। फर्दरमोर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ टू रियल नंबर्स इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम। हमें टू नंबर्स दिए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर -3 और 2 है, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल -3 ये है और 2 ये है, और एब्सोल्यूट जो डिफरेंस है वो इनके दरमियानी फासले को कहते हैं, ठीक है जी। ये लिखा है जी कि इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम, कि एब्सोल्यूट जो डिफरेंस है वो इसके दरमियानी फासले को कहते हैं। अब वो फासला जो है ज़ीरो से पॉजिटिव वाली साइड पे हो या नेगेटिव वाली साइड पे हो, हमने तमाम पॉइंट्स को ऐड करना है। मतलब अगर हम यहाँ से -3 से -3 से 2 तक ट्रैवल करें तो यहाँ पर आपने काउंट करने हैं कितने पॉइंट हैं, 1। अब यहाँ से ट्रैवल स्टार्ट कर रहे हैं, 1 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इन दोनों का एब्सोल्यूट जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास 5 आएगा। अब वो फाइंड करने का तरीका क्या है, उसका हमें ये फार्मूला दिया गया है कि देखें, एक को आपने नेम देना x का, सेकंड को आपने नेम देना y का, और आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, x - y कर लें या y - x कर लें, तो आपके पास आंसर दोनों के लिहाज से सेम आएगा। अब देखें, अब यहाँ पर उन्होंने -3 पहले लिया और 2 बाद में, और यहाँ पर 2 पहले लिया -3 बाद में, और याद रहे इन दोनों की वैल्यू के दरमियान में साइन जो है वो माइनस का ही आएगा। ये इसका डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है ना वो डिफरेंस की हो रही है, तो हमने यहाँ पर माइनस फार्मूले का यूज़ करना है, ठीक है जी। तो आइए हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। देखें, ये फार्मूला आपने याद रखना है कि मॉड x - y या फिर y - x मॉड, ठीक है जी, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस। एब्सोल्यूट वैल्यू हम क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ चुके हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू उनका डिफरेंस। अब इस फार्मूले को हमने यहाँ पर यूज़ करना है। अब आपने एक को नाम देना x का, दूसरे को y का। आप इसे x कह लें, इसे y कह लें, इसे x इसे y। फर्स्ट पार्ट हम इन डिटेल कर लेते हैं। आप इसे x कह लें और इसे y कह लें, ठीक है जी। अब देखें, अब ये लिखें, फर्स्ट मॉड x - y। x हमारे पास क्या है जी, -7। अब फार्मूले का माइनस यूज़ करेंगे। फिर y की वैल्यू क्या है जी, -2। ये मॉड यूज़ कर लें, ठीक है जी। अब इसे आप सॉल्व करें जी, मॉड -7 माइनस +2 मॉड। अब इसे मज़ीद आप सॉल्व करें जी, -7 + 2 -5 मॉड, यानी कि अब -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी जी, 5 होगी, ठीक है जी। यहाँ पर हमने यूज़ किया x - y। अब हम यूज़ करते हैं y - x। तो y हमारे पास क्या है जी, y हमारे पास -2 है। अब -2 आप पहले ले लें, माइनस x हमारे पास क्या है जी, -7। ये आप बाद में ले लें, मॉड यूज़ कर लें जी। अब देखें जी, -2 +7। अब -2 + 7 + 5। अब +5 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास 5 है। देखिए, दोनों के लिहाज से हमारे पास जो डिफरेंस आया वो क्या है जी, 5 आया। 5 मीन इन दोनों के दरमियान 5 पॉइंट का डिफरेंस है। वो कैसे, नंबर लाइन पर आप शो करके, हम आपको शो करके दिखा देते हैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। देखें जी प्यारे बच्चों, हमारे पास -7 -2 का एब्सोल्यूट डिफरेंस आया 5, ठीक है जी। अब 5 देखिए कैसे, ये है -7, ठीक है जी, इसे आप हाईलाइट कर लें, और ये है -2, ये हाईलाइट हो गया। अब इनका दरमियानी जो डिफरेंस है आपने ये बताया है कि ये कितना है जी, 5। वो कैसे, देखें, 1 2 3 4 5, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान 5 पॉइंट्स का डिफरेंस है। यही इसका आंसर है, ठीक है जी। एब्सोल्यूट डिफरेंस इसी को कहते हैं।
ये इन डिटेल मैंने फ़र्स्ट पार्ट आपको करवा दिया है, समझा दिया है। अब हम बकिया पार्ट्स जो है एक मतलब के लिहाज से करेंगे, एक्स माइनस वाई के लिहाज से कर लें आपकी मर्ज़ी है, वाई माइनस एक्स के लिहाज से कर लें आपकी मर्ज़ी है। हम एक चीज़ फाइंड करेंगे, जैसा कि ये एक स्टेप है 5 तक, और ये आप खुद करके कीजिएगा ताकि आपके भी कंसेप्ट क्लियर हों। और जो नंबर लाइन पे मैंने आपको शो करवाया, ये आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए करवाया है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। आपने ये नहीं करना, इससे आपने परेशान नहीं होना, ये मैंने आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए करवाया, ठीक है जी। अब देखें पार्ट टू में देखें जी 8 और -3 का एब्सोल्यूट डिफरेंस। अब ये आप एक्स कर लें और ये वाई कर लें, ये फार्मूला यूज़ कर लें। सोल्यूशन एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड एक्स माइनस वाई, एक्स आपके पास 8 है माइनस फार्मूले का, वाई की वैल्यू 3 है -3। अब मॉड 8 माइनस माइनस प्लस 3, अब 8 + 3 11 की एब्सोल्यूट वैल्यू 11, इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है जी 11 है, ठीक है जी। देखें जी मॉड एक्स माइनस वाई मॉड, अब ये आपके पास एक्स है और ये 1 वाई है, ठीक है जी। -5 माइनस फार्मूले का, फिर उसके बाद 1 मॉड -5 - 1 -6। अब -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू 6 है, ठीक है जी। इसका आंसर हमारे पास ये है। नेक्स्ट पार्ट देखें जी 2 और 3। अब 2 आपके पास x, 3 आपके पास y है, तो 2 माइनस फार्मूले का 3 मॉड, अब 2 - 3 -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1। इसका आंसर आपके पास 1 है। उम्मीद है आपके तमाम पार्ट समझ आ गए होंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने टाइम ज़्यादा लगाया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपको समझ आया तो लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे और आपको कोई भी लेक्चर तलाश ना करना पड़े। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत में कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम।